जया जया धर्म ने राक्षसवर्ती का लोग हानि पहुंचावे, जया जया गौ माता ने लोग घर से निकाले, लोग गाय पर अत्याचार करे, जया जया लोग आपके मन में धर्म ने उठाकर पाप न स्थापित करे, जद जद युग के मायने पाप बढ़े। देवियां शक्ति भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु प्रकट हो, भगवान प्रकट हो। जद जद पाप बढ़े, जद जद धरती पर पाप फैले, जब जब सात्विक शक्तियां प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो, धर्म न बचाओ, प्रभु प्रकट हो, धर्म न बचाओ। ये हृदय में पाप बढ़े, इस जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हृदय में प्रकट हो, प्रभु हृदय में प्रकट हो। हृदय में पाप बढ़ रहे है, ये हृदय में आप विद्यमान हो। आर्द भाव से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान प्रकट हो। पृथ्वी पे पापाचार फैले हो, भगवान से प्रकट होने का सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्रकट हो, दुष्टा को संहार करो, राक्षसा को संहार करो, गलत विचारों को संहार करो, हृदय में प्रकट होकर गलत मनोवृत्तियां को संहार करो, बुद्धि में प्रकट होकर पाप की तरफ जाने वाला विचार नष्ट करो, प्रभु प्रकट होकर हृदय में बुद्धि में मन में भगवान को प्रसाद ग्रहण करने को विचार आवे, लेकिन राक्षसवर्ती चाट पकोड़ा खाने को विचार प्रकट कर रही है। भगवान हृदय में प्रकट हो कि निरंतर मन में आपके चरणामृत की इच्छा रहे, कोई इच्छा ही नहीं हो। प्रार्थना हो रही है सबके द्वारा, प्रभु पृथ्वी पर प्रकट हो, प्रभु पृथ्वी पर प्रकट हो। सब भक्तों के द्वारा, सब देवताओं के द्वारा, सब जीवों के द्वारा, जड़ चेतन के द्वारा, नदी नाला के द्वारा, समुद्र के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, हिमालय के द्वारा प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो। आपा ने भी अपने हृदय में प्रकट करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रयास करो, 15 मिनट 20 मिनट आप प्रयास करो कि प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो, प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं मां हूं, सब कुछ छोड़कर मैं अध्यापक हूं, मैं साधु हूं, मैं मास्टर हूं, मैं टीचर, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़कर प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु हृदय में प्रकट हो। मैं बच्चों हूं, मैं बालक हूं, मैं बड़ो हूं, मैं बूढ़ो हूं, सब कुछ मन से हटाकर एक बार प्रार्थना करो, प्रभु प्रकट हो। अपना आप को एक बार अस्तित्व नकार कर प्रार्थना करो, प्रभु प्रकट हो। लंबे समय तक यह प्रार्थना करनी है, संभव है, कुछ समय के लिए करो। महान पुरुषों की भूमि पर बैठकर प्रार्थना करो कुछ समय के लिए। सब कुछ मनोवर्तियां ने भगा दो मन से, हृदय से। प्रभु पधार रहा है, वन हृदय में विराजमान करने को प्रयास करो। भूख प्यास कुछ भी लाग रही है, सब ने हटाकर प्रयास करो। जीवन का दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है, प्रभु ने स्थापित करने को प्रयास करो। यो ही गंगा स्नान है, यो ही ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने को महत्व है। हृदय की कलुषिता मिटे, हृदय में भगवान की भक्ति को उजियारो फैले। प्रयास करो, प्रभु हृदय में प्रकट हो। सब देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये पृथ्वी पर बहुत पापाचार फैल रहे हो, राक्षस बहुत ये पृथ्वी की और धर्म की और गौ माता की दुर्दशा कर रहे हैं। प्रभु आप अवतरित हो,
धर्म की स्थापना करने के लिए आपने हृदय में भगवान स्थापित होएगा, आपा भी धर्म ने स्थापित करने को प्रयास करांगा, आपा भी भगवान को एक अंश बनांगा। आपने हृदय में भक्ति के अलावा पाप स्थापित है, आपा भगवान का अंश नहीं, हां आपा रावण या कंस का अंश हां। आपने हृदय में पाप है या पुण्य है, इसे निश्चित करो आप अपना आपने स्वयं ने कि आप राक्षसों के संतान हां या आप देवताओं की संतान हां। अज्ञान के कारण, गलती के कारण, अच्छी प्रेरणा नहीं प्राप्त होने के कारण आज तक भी अगर पाप हृदय में स्थापित हो, तब जगे तभी सवेरा, जब जगे तभी सवेरा, जद जाग्या जद ही दिन ठीक है। इतनी उम्र निकलेगी कोई बात नहीं है, हाल भी कुछ समय बाकी है, अब भी पाप न उठाओ, भी कंस और रावण ने हृदय से निकालो, भगवान श्री कृष्ण स्थापित करो। प्रयास करो, एक पुत्र पैदा करने के लिए भी अपन कितना प्रयास करना पड़े है। भगवान को जन्म हृदय में हुआ है, भगवान की भक्ति को जन्म हृदय में हुआ है, प्रयास करना पड़सी, लेकिन अकल्पनीय आनंद प्राप्त हुआ गो, एक कल्पनीय आनंद प्राप्त हुआ गो, जीवन की सार्थकता परिपूर्ण होगी। प्रयास करो। मां इंगलाज की पवित्र भूमि पर, बाबा बुद्धगिरी की पवित्र सिद्ध स्थली पर आर्तनाद होकर आप प्रभु ने पुकारा और भगवान आपका हृदय में स्थापित नहीं हुए, असंभव है। आप प्रयास करो, आप प्रयास करो। आनंद रस इस हृदय में, ये हृदय में स्थापित हुए के लिए प्रयास करो। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से अपन प्राप्त हुई। राक्षस इस मनुष्य के जीवन में आकर बैठगा, मनुष्य जीवन होकर भी भलाई सिर में सींग नहीं है, लेकिन राक्षस ही हां भी राक्षसवर्ती ने छोड़ो, त्यागो, तज दो, अवसर है। घर में गंगा चलाकर आइए, खटे जाने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में उजालो ले आओ, पुण्य को, भक्ति को, प्रभु प्रेम को। प्रयास करो। आज तक के जीवन को इतो सौभाग्य को अवसर प्रदान हो रहे हैं सदगुरु भगवान, गौ माता, प्रभु परमात्मा की कृपा से। ये कलयुग में भी, पापाचार में भी, सांसारिक जीवन में रहकर भी आपनो जीवन को कितो भारी सौभाग्य है। यहाँ के सत्संग को, यहाँ के संता को, यहाँ के महान ग्रंथों को अपन सुनने को अवसर प्रदान हो रही, और भी के बाद में भी ये हृदय में अगर भगवान प्रकट नहीं हो रहा है, प्रयास में भारी कमी है, प्रयास में भारी कमी है। आज के ये अवसर ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कतई नहीं छोड़ना है। मैं भी आपके साथ में हूं, अलग नहीं हूं। आप सब जड़ चेतन जो भी बैठे हैं, सब प्रार्थना करा कि भगवान प्रभु हृदय में पधारो, हृदय में पधारो, हृदय में पधारो। भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में, दया के रूप में, करुणा के रूप में, वात्सल्य के रूप में, सेवा के रूप में। वासुदेव जी व देवकी की शादी होने के बाद में विदा हो रहा है। वासुदेव जी देवकी जी की विवाह के बाद कंस बान रथ में विदा कर रहे हैं।
कंस के मन में बड़ो ही आनंद है। आपकी बहन की शादी के बाद में सोने के रथ पर 5 घोड़ा जुतेड़ा है रथ पर आपकी बहन ने विदा कर रहे हो। कंस के काना में भविष्यवाणी पड़ी है, कंस तू जकी बहन ने विदा कर रही है, बहन आपके गर्भ से 8वां पुत्र उत्पन्न होगा, वो तेरो काल है। कंस के काना में भविष्यवाणी पड़ी, तेरी बहन को 8वां गर्भ तेरो काल है। कंस तुरंत ही क्रोध में आवे, आपकी बहन ने विदा कर रहे हो खुशी से आनंद से, लेकिन भी बहन का बाल पकड़कर जमीन पर पटके मारने को प्रयास करे। वासुदेव जी कंस ने समझा रहा कि कंस तू बहन की हत्या मत कर, तेरो बहन के बिगाड़ियो है, यहां को काम तू करेगो तेरी अपकीर्ति होगी, लोग के बोलेगा कि बहन की हत्या कर दी, वो काम मत कर। कंस की बुद्धि भ्रष्ट होगी, समझ में कौन नहीं आ रही भी क्या। कंस बोले ज्ञान मत दे मन, मेरो काल पैदा करेगी मेरी बहन, मैं की हत्या करूंगा। वासुदेव जी कंस की बुद्धि ने देख कर समझ कर बोल रहा कि कंस तने तेरी बहन के 8वें गर्भ से ही तो डर है ने, तेरी बहन से तो कोई डर कोने ने। मैं तेरे से वादो करा कि 8वीं जो संतान है बातें मैं तने सुपुर्द कर देंगा, बहन की तो हत्या मत कर। कंस के कुछ समझ में आवे कि ठीक है, 8वीं संतान थे जो पैदा करोगा मन लाकर सुपुर्द करोगा। यो विचार कर कर कंस आपकी बहन ने छोड़ दे। कुछ समय बाद में वासुदेव जी और देवकी के पुत्र वह धर्म पर चालनिया जीव कितना समर्पित हुआ है धर्म के प्रति, और आपके वचन को निर्वाह करने को कितो महत्व समझे। वह वादो करियो हो वासुदेव जी की मैं मारी संतान तन सुपुर्द कर देंगा। पहली संतान उत्पन्न होता ही वासुदेव जी कंस के कन लेकर आऊं। बोली के वचन को महत्व अपन समझना चाहिए। वासुदेव जी वचन करियो हो मैं मारी पुत्र जितनी भी संताना होगी सब थाने सौंप देंगा। मौत न सौंपने के लिए सिर्फ वादों निभाने के कारण वासुदेव जी कंस का लेकर आ रहा है। वासुदेव जी संतान लेकर आया, कंस के मन में कुछ दया आवे, आप बात पर इतना अडिग हो, ठीक है थारी या पहली संतान है या थे ले जाओ 8वीं संतान मन ला दियो, मन 8वीं से डर है, भविष्यवाणी में 8वीं संतान को नाम है, या वापिस ले जाओ थे की हत्या कौन करूं। भगवान नारद जी ने प्रेरणा देवे, नारद जी कंस की बुद्धि जाकर और खराब करो, भगवान ये पृथ्वी पर जितो ज्यादा पाप फैलेगो जितना जल्दी ही प्रकट होएगा। नारद जी कंस का नाव है कि कंस भविष्यवाणी हुई 8वीं संतान की, तू वह बच्चा ने छोड़ क्यों रहे है। कंस बोले कि 8वीं संतान से मन खतरो है, मैं बाकी की संताना क्यों मारूं। नारद जी बोले कि कंस 8वीं कौन सी है, पहली भी 8वीं हो सके अंतिम भी 8वीं हो सके, 18 से गिना तो पहली 8वीं, 18 से गिना तो 8वीं। नारद जी बोले कोने की बाकी की हत्या कर, लेकिन भी की बुद्धि भ्रमित करे है राक्षस की। आपने भी बुद्धि भ्रमित हुए तो मतलब राक्षसी की प्रवृत्ति आपने मन में आ रही है। नारद जी की बातों से कंस की बुद्धि खराब हुआ है, पहली संतान ने जगह छोड़ी है, बिन वापिस बुलावे है, बिन वापिस बुलाकर भी की हत्या करे कंस, महान पाप। प्रभु सारी लीला देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संतान हुए सबकी हत्या कर दे, और देवकी और वासुदेव जी ने वो कंस जेल में डाल दे।
बहन और भाई ने जेल में डाल दे, जो भी संतान आवे सबकी हत्या कर दे वो कंस। भगवान की माया, सातों गर्भ देव की कह गर्भ में जद आवे भगवान आपकी योग माया से भी गर्भ ने रोहिणी के गर्भ में बलराम का रूप में स्थापित करे। आर्दनाद होके पुकारो, आर्दनाद होके पुकारो, भगवान आने वाला है, भगवान आने वाला है, दिव्य रूप में आने वाला है। आपने सबके हृदय में आओ, करुणा से पुकारो, करुणा से पुकारो, जीवन को आनंद प्राप्त करने को प्रयास करो। बलराम जी रोज रोहिणी के कुल से उत्पन्न हुए। आपकी योग माया ने और आदेश करे एक भगवान। मां यशोदा के गर्भ से जो कन्या है, भी कन्या ने देवकी ने लाकर और मन स्वयं ने बैठे स्थापित करने की योग माया ने आदेश करे। और एक दिन वो दिन भी आवे, पिछले लंबे समय से भगवान देव की मां वासुदेव जी जड़ चेतन सब जो प्रार्थना कर रहा है, जी रूप की, जी भाव की, जी रस की, वो दिव्य रस, वो दिव्य भाव, वो दिव्य आनंद भी कारागृह में प्रकट हो रही है। चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप में देवकी के सामने प्रकट हो रहे हैं। महादेव की और वासुदेव जी धन्य हैं। भगवान उपदेश कर रहे हैं मां ने आपकी लीला को। वासुदेव जी ने बोल रहा है, आप मन यशोदा मां के कन्या और बैठे जो कन्या बिनो आप वापिस लेकर आओ। एक जो दिव्य रूप, जो उपदेश के रूप में दर्शन कर रहा है देवकी जी और वासुदेव जी, वो उपदेश पूरीपूर्ण होने के बाद में भी ही रूप को बाल रूप मां देवकी की गोद में। रात्रि को समय है, मेघ मल्हार कर रहा ही, चेतन में नहीं जड़ में भी जान आ गई है। समुद्र भी डोलन लाग रहा है, पहाड़ भी हिलन लाग रहा है, पेड़ भी बोल रहा है, वायु भी भगवान का चरण प्रक्षालन करने के लिए आतुर हो रही है। ये पृथ्वी को धन्य भगवान श्री राम, भगवान श्री श्याम, भगवान के उपदेश के अनुसार वासुदेव जी जल्दी कर रहे हैं, टोकरी लाए हैं, बाल रूप ने स्थापित कर रहे हैं, सिर पर धर रहे हैं। भगवान की माया, सारा पहरेदार सो गए हैं, कारागृह का दरवाजा खुल गया है। भगवान सिर पर पधार कर वासुदेव जी गोकुल की तरफ चलते हैं। आज जमुना जी धन्य हैं। पिछले करोड़ों वर्षों से जमुना जी विचरण कर रहे हैं, लेकिन आज जमुना जी भी आपका जीवन में धन्य प्राप्त कर रहे हैं, आतुर हो रहे हैं जमुना जी। वासुदेव जी जमुना जी में प्रवेश करो है। जमुना जी भगवान श्री कृष्ण का चरण छूने के लिए प्रयास कर रही हैं। भगवान भी समझ गया कि जमुना जी को बहाव
आपकी टोकरी में से पांव नीचे लटका रहे हैं भगवान। जमुना जी भगवान का चरण प्रक्षालन कर कर वासुदेव जी रास को दे रहे हैं। कोई भी खड़े नहीं होंगे, खड़े कोई भी नहीं होंगे, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अरे जो जैसे होना होना, आनंद ने प्रसाओ, आपको जो करना है करो, आनंद स्थापित करो, भूल जाओ अपना आपने। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी गोकुल में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के पास सुला रहे हैं, मन व विचार कर रहे हैं कृष्ण भगवान की, पिताजी अब मैं 11 वर्ष को होंगे जब आपसे मिलूंगा और ये योग मायन आप ले जाओ। वासुदेव जी भी योग मायन वापस लेकर जेल में आ रहे हैं। कंस ने पतो चला योग माया की आवाज से कि देवकी की 8वीं संतान उत्पन्न हो गई। जोरदार तालियां के भयो जय, या लाल की आनंद के आनंद भयो।